हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग इतिहास की क्लास करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने का मतलब चांस है। तो आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट। ये 6 क्लास है और भी इसके पहले क्लास करवा दी गई हैं, तो जो लोग भी नहीं देखे हों तो प्लीज़ देख लीजिएगा और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। ये सब प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ये सब बार बार एग्ज़ाम में मतलब पूछे जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम हो उसमें सभी में पूछे जाते हैं इतिहास के प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि जो ये विदेशी कपड़े जलाए जा रहे हैं यह एक निष्ठुर बर्बादी है। ये रविंद्रनाथ टैगोर एक महान व्यक्ति थे स्टूडेंट। इन्होंने मतलब जब महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़ों का होली जलाया जा रहा था, तभी इन्होंने यह कहा था कि ये जो विदेशी कपड़े जलाए जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? कहाँ पर? तो मद्रास में आयोजित जो कांग्रेस सम्मेलन था 1887 में इन्होंने अध्यक्षता की थी मद्रास में। तो ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बैठक में दादा भाई नौरोजी ने अपने पेपर इनका जो पेपर था इंग्लैंड्स डेब्ट ऑफ इंडिया को पढ़ते हुए सर्वप्रथम इन्होंने धन के निष्कासन की चर्चा की थी। दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट, इसमें लिखने का जगह नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा और इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। शिवदयाल साहब थे। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। शिव नारायण अग्निहोत्री थे। 6 क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? तो उसका नाम क्या था जिसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था स्टूडेंट? तो 1928 में हुआ था। कहाँ पर? सूरत के बारदोली तालुकों के किसान ने लगान न अदा करने के लिए ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया था और बारदोली की ही औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की ही औरतों ने। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो किसने दिया था स्टूडेंट? तो
रास बिहारी बोस ने दिया था। इनका इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिए थे। तो यह, और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इन्होंने ही मतलब 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज तथा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व का भार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। तो इन्होंने जैसे अपनी राजधानी देवनागरी स्थानांतरित की थी, देवनागरी, लेकिन देवनागरी का नाम सुल्तान ने दौलताबाद रख दिया था। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर देवनागरी आ गई तो ओ मतलब सही होगा, लेकिन इसमें दौलताबाद है, देवनागरी से उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी थे, प्रधानमंत्री थे, और इनका नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी था। तो ध्यान रखिएगा। और जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो फिर से मतलब अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। फिर से किसने शुरू किया? तो औरंगजेब ने फिर से लगाया था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो आप सबको पता होगा। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो यह नेपाल की तराई स्थित कपिलवस्तु के वहाँ पे पड़ता है लुम्बिनी। और दिल्ली का कुतुब इस्लामिक मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के स्मृति में है, ये राजा चंद्र की स्मृति में। और अगला प्रश्न देखते हैं। लाल किला के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था। और अगला प्रश्न है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था। और शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। और अगला प्रश्न देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। पतंजलि हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? तो किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। अब्बास तैयब जी ने लिया था। और अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसके गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो 1905 में बंगाल विभाजन जब हो रहा था, तो उस समय वंदे मातरम को एक नारे के रूप में अपनाया गया था। और वंदे मातरम किसकी रचना है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा रचित वंदे मातरम गान करते हुए यह नारा बुलंद किया गया था।
जब बंगाल विभाजन हो रहा था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं स्टूडेंट, लेकिन जो 3-4 बार पूछे गए हैं उस पे ज़्यादा मतलब ध्यान रखिएगा। और गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो किसने कहा था यह बात? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। और अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुए बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो किसने किया था? तो आप सभी को बताना है। तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो किस कारण जानी जाती है यह तिथि? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है 6 अप्रैल 1930 की तिथि। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी की दांडी पहुँचे। मतलब 5 अप्रैल 1930 को इसमें देखिए स्टूडेंट, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी कब पहुँचे दांडी। तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी मतलब दांडी पहुँचे। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो कौन सा संघर्ष था? तो अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद संघर्ष कब हुआ था? तो मार्च 1918 को हुआ था। अहमदाबाद के जो मिल मजदूर ने गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल की, और इसी हड़ताल के समय 15 मार्च को पहली बार गांधी ने भूख हड़ताल के हथियार का प्रयोग किया था। इसी में इन्होंने भूख हड़ताल की थी पहली बार। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? तो कौन सा राजवंश सबसे पुराना था? तो सातवाहन राजवंश। और सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ पर किया था? तो कन्नौज तथा प्रयाग में। और आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वह कौन सा शासक थे? तो चोल शासक थे। अपने शासनकाल में ही अपने मतलब उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। और 28 क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो किन लोगों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो अलवर संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। 29 क्वेश्चन है स्टूडेंट, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज कौन थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे? तो 8 तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज। और लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट, 30 क्वेश्चन थे। तो जिसे आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, और मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।